गैरकानूनी तरीके से की गई रिकॉर्डिंग क्या अदालत में मानी जाएगी? क्या हम इसे सबूत कह सकते हैं? आखिर क्या कहता है भारतीय कानून? अगर कोई रिकॉर्डिंग की गई है तो उसकी प्रमाणिकता को अदालत में साबित भी करना होता है, यानी आपको ये दिखाना होगा कि रिकॉर्डिंग में किसी भी प्रकार से कोई छेड़खानी आपके द्वारा नहीं की गई है और इसे उचित प्रक्रिया के तहत ही रिकॉर्ड किया गया है। कई बार किसी के खिलाफ जब हम सबूत इकट्ठा करते हैं तो वहाँ पर कुछ वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग भी हम न्यायालय में देते हैं। इसको हम इस तरह से समझते हैं, अगर कोई आपको फ़ोन पर लगातार धमकी दे रहा है या ऐसे ही खुलेआम आपको धमकी दे रहा है और आप उस धमकी को रिकॉर्ड करना चाहते हैं, लेकिन ऐसे रिकॉर्ड करना चाहते हैं कि उसे पता ना चले और आप ये काम छिपकर कर रहे हैं, तो क्या इसे कानून में एक सबूत के तौर पर आप पेश कर सकते हैं? कई बार हम किसी से छिपकर उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं या उसकी वॉइस को रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। अगर कानून की दृष्टि में देखा जाए तो ऐसा करना अपराध है, यानी आप बिना किसी की अनुमति के उसके फ़ोन को उसके परमिशन के बिना रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। जब ऐसे में अगर किसी केस में इस तरह की रिकॉर्डिंग पेश की जाती है तो क्या अदालत इसे सबूत के तौर पर मानेगा? चलिए इसके बारे में पूरी जानकारी आज आपके समक्ष रखते हैं। पहले हम समझते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में सबूतों के प्रकार और उसकी स्वीकृति के नियम बताए गए हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत सभी प्रकार के साक्ष्य जो कानून रूप में स्वीकारित हैं, जो अदालत में पेश किए जा सकते हैं। हालांकि ये बात गैर कानूनी तरीके से की गई रिकॉर्डिंग में आती है, लेकिन कुछ विशेष बातों का आपको ध्यान रखना होता है। यहाँ पर दो धाराएं हम पहले समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65B के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को अदालत में पेश करने के लिए यह जरूरी होता है कि उसको सही तरीके से अदालत में प्रस्तुत किया जाए। सही तरीके से यानी कि आपके द्वारा कोई भी रिकॉर्डिंग आप जब न्यायालय में प्रस्तुत करते हैं तो उसकी प्रमाणिकता को अदालत में आपको साबित भी करना पड़ेगा। आसान शब्दों में अगर बात करूं तो रिकॉर्डिंग में कोई ऐसी छेड़खानी आपके द्वारा नहीं की गई है और आपने उचित प्रक्रिया के तहत ही रिकॉर्ड किया है, ये बात आपको न्यायालय में साबित करना पड़ेगा। ऐसे में आपको 65B के अंतर्गत भारतीय साक्ष्य अधिनियम 65B का सर्टिफिकेट न्यायालय में पेश करना पड़ेगा, जो ये बात को बताएगा कि आपके द्वारा किसी भी प्रकार से उस रिकॉर्डिंग के साथ छेड़खानी नहीं की गई है। इसी तरीके से धारा 71 के अंतर्गत अदालत में पेश किए गए सबूतों को स्वीकृति का निर्धारण किया जाता है। अगर रिकॉर्डिंग को गैर कानूनी तरीके से रिकॉर्ड किया गया है तो यह अदालत में मान्यता प्राप्त नहीं करेगा। हालांकि कुछ मामलों में इस तरह की रिकॉर्डिंग को अदालत सबूत के तौर पर मान्यता दे देती है। साल 2023 में 30 अगस्त को अपने एक फैसले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि अगर अवैध फोन रिकॉर्डिंग को भी सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश किया जा सकता है। हालांकि इस मामले में अवैध फोन रिकॉर्डिंग की बात थी, वर्चुअल रिकॉर्डिंग की बात यहाँ पर फिर भी नहीं की गई। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। इसी तरीके से आप लोग मुझसे जुड़ते रहिए और अभी तक जिसने मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरीके से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।